हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। द नेम इज़ सहज कोचिंग सेंटर। मैं सायरा आज आपके लिए लेके आई हूँ एक्सरसाइज 6.1। और जैसे कि आपको पता ही है, हमने इंट्रो जो है कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमारा इंट्रो वीडियो आता है। और जिन किसी ने भी वो इंट्रो वीडियो नहीं देखा है तो वो इंट्रोडक्शन की जो वीडियो है एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने से पहले जो चैप्टर 6 का इंट्रो वीडियो है वो ज़रूर देख लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट कि आपको नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। और चलिए करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1 के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी, एक फिगर आपको गिवन है जिसमें लाइन ए बी और सी डी है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एट ओ पॉइंट पे। ओ पॉइंट पे वो एक दूसरे को कट कर रही हैं। इफ़ ए ओ सी एंड बी ओ ई, मतलब इफ़ ए ओ सी और बी ओ ई, ए ओ सी एंड बी ओ ई जो है, इन दोनों का जो प्लस है वो क्या है? 70 डिग्री के इक्वल है। एंड बी ओ डी जो है वो क्या है? 40 डिग्री है, वो हमें गिवन है। इन दोनों का जोड़ गिवन है, दोनों एंगल्स का। और ये नीचे वाला एंगल बी ओ डी जो है वो हमें गिवन है, जो बी ओ डी है वो 40 डिग्री है। तो इन्होंने पूछा क्या है हमसे? फाइंड बी ओ ई, बी ओ ई। तो ये वाला एंगल हमसे इन्होंने अकेले में पूछा है। वैसे हमें दिया हुआ है इसके साथ दोनों का जोड़, पर इन्होंने पूछा है कि ये कितना होगा। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम? जैसे कि हमें एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री गिवन है। तो जैसे कि हमने इंट्रो वीडियो में भी किया था कि अगर कोई दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उनमें जो बनने वाले दो एंगल्स हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होते हैं। और उनका रीज़न क्या होता है? वो होता है वर्टिकली ओपोजिट एंगल। तो सबसे पहले कौन से एंगल वर्टिकली ओपोजिट दिखाई दे रहे हैं आपको? सबसे पहले एंगल बी ओ डी इक्वल है एंगल ए ओ सी के, ए ओ सी के। वाई? बिकॉज दीज आर द वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स, राइट। तो अगर बी ओ डी जो है वो ए ओ सी के इक्वल है तो एंगल ए ओ सी भी कितना हो गया? 40 डिग्री का, ठीक है। पर ये तो हमसे उन्होंने पूछा ही नहीं था। पर हमारा बी ओ ई निकालने के लिए अगर हमें ए ओ सी निकाल लिया तो वो भी निकल जाएगा। कैसे? आपको ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल्स टू जो है वो 70 डिग्री है। तो ए ओ सी कितना निकाला आपने अभी? 40 डिग्री। बी ओ ई आपसे पूछ रखा है, दोनों का प्लस 70 डिग्री दे रखा है। तो एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री, ये 40 डिग्री इधर आके इसके माइनस में आ जाएगा। तो एंगल बी ओ ई क्या आ जाएगा हमारा? 70 में से 40 गए, दैट इज 30 डिग्री। तो इस तरीके से आपने अब हमारा जो है वो बी ओ ई निकाल दिया। तो ये आ गया आपका बी ओ ई, ठीक है जी। और नेक्स्ट उन्होंने हमसे क्या पूछा है? एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, सी ओ ई मतलब ये वाला एंगल पूछा है। अगर हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे उसके बाद उसका रिफ्लेक्स पूछा है। रिफ्लेक्स भी मैंने आपको बताया था, उसके बिल्कुल सारा ऑपोजिट एंगल, मतलब ये एंगल नहीं पूछा उन्होंने, रिफ्लेक्स पूछा इसका। तो इसका रिफ्लेक्स क्या आएगा बच्चे? ये सारा का सारा इसका रिफ्लेक्स होगा, सिर्फ इतना हिस्सा छोड़ के। तो सबसे पहले ये हिस्सा फाइंड आउट करेंगे। और सारा जो होता है टोटल राउंड का क्या मेजरमेंट होता है? वो होता है 360 डिग्री। तो पहले ये निकालेंगे, फिर ये जो निकलेगा उसमें से 360 डिग्री में से इस हिस्से को माइनस कर देंगे और हमारा रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। और करेंगे कैसे वो करके बताएंगे। तो हमें एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई गिवन है। और एक चीज़ इसमें और ऐड कर लीजिए, एंगल सी ओ ई। इससे क्या होगा? ये एंगल और ये तीसरा एंगल, ये सारे के सारे एंगल क्या बना रहे हैं? हमारी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो है वो बना रहे हैं 180 डिग्री का एंगल।
दैट इज अ लीनियर पेयर एक्सियम, जो हमने इंट्रो में ऑलरेडी किया है। तो हमें AOC एंड BOE का जोड़ तो दे ही रखा था 70 डिग्री, और COE जो है वो हमने फाइंड करना है। तो 180 डिग्री में से जब 70 डिग्री माइनस करेंगे, 180 डिग्री 70 माइनस इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 110 डिग्री। तो एंगल COE जो है वो आ गया 110 डिग्री। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, उन्होंने हमसे COE नहीं पूछा, उन्होंने हमसे रिफ्लेक्स ऑफ COE पूछा है। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से 360 डिग्री में से माइनस एंगल COE निकाल देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस 110 डिग्री निकालने पे क्या बना 052। तो ये बन गया हमारा 250 डिग्री, दैट इज द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE। यस, द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 6.1 इन फिगर, ये फिगर है जिसमें लाइंस एक्स वाई एंड MN जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और एट O पॉइंट पे इफ POY जो है वो 90 डिग्री का है, एंड A और B का रेशो गिवन है। इसमें हमें मेजरमेंट गिवन नहीं है, एंगल गिवन नहीं है। तो सबसे पहले कुछ भी सॉल्व करने से पहले, कुछ भी निकालने से पहले A और B को सॉल्व करना है। तो ये चीज़ हमें गिवन है, ये है हमारी 90 डिग्री, राइट। और उसके बाद हमारा जो ये दोनों एंगल्स हैं ये 2:3 के हैं। तो सबसे पहले हम A और B को फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये एक क्या बन रहा है, प्रॉपर लीनियर पेयर बन रहा है। तो सबसे पहले एंगल XOM जो कि B है, ठीक है, प्लस एंगल MOP जो कि A है, प्लस एंगल POY इक्वल्स टू है 180 डिग्री के, वही लीनियर पेयर एक्सियम लग रहा है हमारा। XOM क्या है, B है, और इसके बाद MOP क्या है, A है, POY क्या है 90 डिग्री है, और इक्वल्स टू 180 डिग्री है। और उसके बाद B क्या गिवन है हमें, तो जो हमें A और B गिवन है ना, तो A और B का रेशो गिवन है। तो A को मान लीजिए A की वैल्यू 2 है, मीन्स ये 2x है, और B की वैल्यू क्या है 3 है, तो मीन्स ये 3x है। तो B क्या हो गया हमारा 3x, A क्या हो गया 2x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोनों x वाली टर्म्स जो हैं वो प्लस हो जाएंगी, जो कि हमने ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स में कर रखा है, और 5x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड 5x इक्वल्स टू 180 माइनस ये 90 इधर आके इसमें से माइनस हो जाएगा। तो ये क्या निकला 90 डिग्री, 180 में से 90 गए 90 डिग्री, एंड 5x, x बिकम्स 90/5। तो कट कर दीजिए, 18 5 जार 90 डिग्री, x इक्वल्स टू 18 डिग्री। तो ये x की वैल्यू आई है, तो पुट दिस वैल्यू इन द रेशो। कैसे, a इक्वल्स टू 2x था, तो x की जगह पे क्या भरोगे आप 2 इंटू 18, तो क्या बन गया 36 डिग्री, और b इक्वल्स टू 3x, तो 3 इंटू 18 इक्वल्स टू 54 डिग्री, ठीक है जी। तो ये आपका जो A है वो 36 डिग्री आ गया, मतलब ये आपका 36 डिग्री निकला, और B जो है वो आपका क्या निकला 54 डिग्री। तो अभी इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो 54 डिग्री B आया है, आप ध्यान से देखिए, ये लाइंस दो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो पहले इनको इक्वल कीजिए, ये भी 54 डिग्री हो जाएगा, तो आपको ये लिखना होगा यहाँ पे। एक चीज़ मैं बता दूँ, आप सोचोगे पूछा तो उन्होंने फाइंड C है, क्या हम A B और ये निकाल रहे C पे आ ही नहीं रहे। अरे वेट कीजिए, C पे भी आएंगे, सीधा नहीं निकलता होता, पूरी की पूरी स्टोरी बनानी पड़ती है, उसके बाद उसको सॉल्व किया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले इनमें ट्रिक की यूज़ होती है कि क्या किस तरीके से हम C तक पहुँचें, तो पहुँचना होता है, ठीक है। तो ये थोड़े से एडवेंचरस क्वेश्चन भी होते हैं, इंटरेस्टिंग भी होते हैं, अगर आप इंटरेस्ट से इनको समझोगे, ठीक है। तो ये 54 डिग्री आ गया, तो मैं निकाल के बताती हूँ कैसे। एंगल MOX इक्वल्स टू 54 डिग्री, तो एंगल MOX इक्वल है एंगल NO
NOY के। वाई? बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कई बच्चे क्या करते हैं, MOX है इक्वल्स टू NOY, उनको पता होता है, ये रीजन नहीं लिख के आते, तो वो जो रहेगा वो सिर्फ एक रट्टाफिकेशन मानी जाएगी एग्जामिनर के सामने। उसको बताना है कि अगर आपने इस एंगल को इस एंगल के इक्वल किया है तो रीज़न क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, कोई ऑल्टरनेट इंटीरियर है या कॉरस्पॉन्डिंग है, क्या है, तो आपको इन दोनों को बताना होगा। तो ये कौन से आपने वे से इसको इक्वल किया है, कौन सा आपने रूल अप्लाई किया इस पे कि ये इक्वल हो गए, तो इसमें हमारा जो है वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। हैंस NOY जो है हमारा वो बन गया 54 डिग्री। तो कम टू द पॉइंट C जो उन्होंने हमसे पूछा है, तो देखिए ध्यान से, ये एक लीनियर पेयर बन रहा है जिसमें हमारे पास क्या है, NOY प्लस इसके बाद NOX इक्वल्स टू है 180 डिग्री के। वाई? बिकॉज इट्स अ लीनियर पेयर। और NOY हम अभी निकाल के आए हैं 54 डिग्री, ये हिस्सा पता है, तो ये वाला एंगल फाइंड हो जाएगा। कैसे? NOX जो है वो क्या है हमारा C, तो उसको NOX ना लिखते हुए C ही लिखिए, क्योंकि उन्होंने पूछा भी C है आपसे। 180 डिग्री एंड C इक्वल्स टू 180 माइनस 54 और C 126 डिग्री आपका जो है वो C एंगल मैयर हो गया। थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज कहते हैं, ये आपके पास एक फिगर है जिसमें एंगल PQR इक्वल है PRQ के। PRQ के इक्वल है, मतलब ये एंगल इस एंगल के बिल्कुल इक्वल है, राइट? तो फाइंड क्या करना है, फाइंड नहीं करना, एक्चुअली प्रूव करना है कि एंगल PQS जो है वो PRT के इक्वल है, मतलब जो इनके बाहरी एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल हैं, ये प्रूव करने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले एक हिस्से को लीजिए, एक हिस्से को देखिए कि क्या बन रहा है, ये बन रहा है लीनियर पेयर और ये भी बन रहा है लीनियर पेयर, तो पहले हिस्से को लेंगे फिर दूसरे हिस्से को लेंगे। कैसे लेंगे? लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले एक हिस्सा लीजिए PQS, स्टार्ट फ्रॉम एंगल PQS प्लस एंगल PQR। PQS और PQR दोनों एंगल्स ले लिए, दोनों का जो जोड़ है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वो है लीनियर पेयर, राइट? तो ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। तो चलिए अब आ जाइए सेकंड पे। सेकंड में क्या है? एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इक्वल्स टू है 180 डिग्री के, ये भी क्या है? लीनियर पेयर, राइट? और ये बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों में अगर 180 इक्वल है, अगर PQS प्लस PQR वो भी 180 डिग्री के है और PRQ प्लस PRT वो भी 180 डिग्री के है, अगर उसकी राइट हैंड साइड 180 के इक्वल है तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी तो एक दूसरे के इक्वल ही होंगी ना। तो क्या कैसे लिख सकते हैं अब इसको? फ्रॉम 1 एंड 2 से 180 को हटा दीजिए, अभी PQS प्लस PQR इक्वल्स टू है इसके, तो ये इसके इक्वल हो गया। जब 180 के इक्वल है तो ये इक्वेशन इस इक्वेशन के इक्वल होगी, तो PQS इक्वल्स टू PQR के, तो एंगल PRQ प्लस एंगल PRT, तो ये दोनों का जोड़ इन दोनों के जोड़ के बराबर हो गया। ठीक है, तो अभी एक चीज़ आपको यहाँ पे गिवन है, PQR प्लस PQR इक्वल्स टू है PRQ के, PQR इक्वल्स टू है PRQ के, तो ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? PQR इक्वल्स टू, इसको PRQ को PQR भी लिख सकते हो ना, ये दोनों ऐसे के ऐसे रख लो, आप ऊपर से ऐसे उतार लो एज इट। ये जो है PQR इक्वल्स टू है PRQ के, ये गिवन है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे PQR इक्वल्स टू PQR लिख सकते हो उसकी जगह पे, क्योंकि यहाँ पे आपको मेंशन भी करना है कि एंगल PQR इक्वल्स टू है PRQ के। ठीक है जी, ये गिवन है, तो इसलिए आपने इसको PRQ की जगह पे PQR लिखा है। तो ये दोनों हो गए सेम, तो ये कैंसिल हो गए।
कर सकते हैं कैंसिल। तो क्या बचा आपके पास, एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। और देखिए ध्यान से, यही आपको प्रूव करना था, एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी। वेरी सिंपल। ये थे हमारे इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस, और नेक्स्ट जो बचे 3 क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इसका जो ये क्वेश्चंस हैं इनकी प्रैक्टिस कीजिए और बने रहिए सयाज कोचिंग सेंटर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।